नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। जोधपुर के मंडोर मंडी व्यापारी के घर से नौकर 12.5 लाख की नकदी लेकर चंपत हो गया। ये सीसीटीवी तस्वीरें उसी चोर की हैं। कंधे पर बैग लेकर इधर उधर भाग रहा है ये वही नौकर है जो अपने मालिक के घर से 12.5 लाख रुपए लेकर भागा है। ये घटना आधी रात को उस वक्त हुई जब व्यापारी परिवार आराम की नींद ले रहा था। सुबह उठने पर उन्हें इस चोरी का पता लगा और नौकर भी गायब मिला। अब महामंदिर पुलिस नौकर की तलाश में लगी है। पुलिस को शक है कि चोर असम चला गया है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमों को लगाया है। बताया जा रहा है कि दिसंबर में ही नौकर को काम पर लगाया गया था। जिनके घर से चोरी हुई है वो घर विजय राज का बताया जा रहा है, जो भदवासिया पेट्रोल पंप के सामने तिलक नगर में है। विजय राज ने पुलिस में जो रिपोर्ट लिखाई है उसके मुताबिक उन्होंने राकेश मुंडा नाम के शख्स को घरेलू कार्य के लिए रखा हुआ है और उसी ने घर की अलमारी खोलकर 12.5 लाख रुपए उड़ा लिए। गौरतलब है कि मकान मालिक ने नौकर को काम देते समय संबंधित थाने में उसका वेरिफिकेशन नहीं करवाया था और यही लापरवाही इस मकान मालिक को भारी पड़ी। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में मोटरसाइकिल चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ चोर आए दिन मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला जोधपुर के देवनगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ एक दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को एक शातिर वाहन चोर महज 17 सेकंड में चुरा कर ले गया। इस मोटरसाइकिल चोर की करतूत दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रिकॉर्ड हुए वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि ये चोर पहले तो आसपास के क्षेत्र की रेकी करता है और फिर मोटरसाइकिल के पास पहुंच जाता है। इसके बाद उसे महज 17 सेकंड लगते हैं मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके मौके से भागने में। मोटरसाइकिल के मालिक अभिषेक गौड़ ने इस मामले की रिपोर्ट देवनगर थाना पुलिस में लिखाई है। चोरी की घटना के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मुहैया कराए गए हैं। अब देखना ये है कि पुलिस इस चोर को कितने दिनों में पकड़ती है। इंदिरा विहार इलाके के एक घर में अचानक आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया और उसने आग बुझाने की कोशिशें शुरू की। बताया जा रहा है कि इस घर में ड्राइंग रूम में लगा पंखे में अचानक स्पार्किंग हुई और वो नीचे सोफे पर आ गिरा। स्पार्किंग की वजह से पंखे के वायर में जो आग लगी थी उससे सोफे ने आग पकड़ ली और चंद सेकंड में सोफा आग के गोले में बदल गया। सोफे में लगी आग की वजह से पूरे मकान में धुआं फैल गया और घर के लोग दहशत में आकर घर से बाहर निकल गए। धुएं की वजह से आसपास के लोग भी दहशत में आ गए और सभी ने मिलकर फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुला लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचते ही आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी और आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इस दौरान लोग दहशत से भरे रहे और मकान मालिक को हजारों का नुकसान भी हो गया। शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। पंखे में स्पार्क हुआ, पंखा नीचे गिर गया, मुझे लगता है सोफे पे आ गई। सोफे पे आने से सोफा जलने लग गया। बाड़मेर की बालोतरा पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान स्कॉर्पियो से बड़ी मात्रा में डोडा पोस्त बरामद करने में सफलता हासिल की। वहीं स्कॉर्पियो में सवार 2 तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। बालोतरा पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने किटनोद गांव के पास जाब्ते के साथ नाकेबंदी की। इसी बीच एक स्कॉर्पियो जिसका नंबर RJ30 UA 4297 है, वो तेज रफ्तार से वहां आई। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन स्कॉर्पियो नाकेबंदी तोड़कर वहां से निकल गई। पुलिस टीम ने उस स्कॉर्पियो का लगातार पीछा किया और फिर बिठूजा गांव के पास स्कॉर्पियो का टायर फटने पर स्कॉर्पियो में सवार 2 युवक अंधेरे का फायदा उठाते हुए स्कॉर्पियो छोड़कर फरार हो गए। पुलिस की टीम ने स्कॉर्पियो को जब्त कर जब उसकी तलाशी ली तो उसमें 467 किलो डोडा पोस्त और कार में रखे 16 जिंदा कारतूस बरामद किए। उसका हमने पीछा किया तो उसके टायर पंचर हो गए। तो बिठूजा गांव के पास गाड़ी पहुंची और 2 सवार थे, वो उतर कर भागे। गाड़ी तलाशी ली तो उसके अंदर डोडा पोस्ट और 16 जिंदा कारतूस मिले। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने के 1.5 साल पुराने मामले में जोधपुर की बिलाड़ा नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। ईओ ने नागौर जिले की मेड़ता सिटी नगर पालिका में पदस्थापन के दौरान ये रिश्वत मांगी थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ACB का कहना है कि बिलाड़ा नगर पालिका के ईओ जितेंद्र चौकीदार को 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार किया गया। उनका कहना है कि एक मकान के निर्माण कार्य की अनुमति के लिए आरोपी ने 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी।
दरअसल एक मकान निर्माण की अनुमति जारी करने के लिए आवेदन किया गया था। आवेदनकर्ता ने ईओ से संपर्क किया तो उसने अनुमति देने के बदले 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने एसीबी से की। इस संबंध में गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई थी। संदेह होने से रंगे हाथों पकड़ा नहीं जा सका था, लिहाजा एसीबी ने ईओ जितेंद्र को रंगे हाथों ट्रैप करने की योजना बनाई थी, लेकिन संभवतः ईओ को कार्रवाई की भनक लग गई। संदेह होने से उसने रिश्वत नहीं ली थी, लेकिन गोपनीय सत्यापन में डिमांड रिकॉर्ड हो गई थी। ऐसे में उसके खिलाफ एसीबी ने रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया था। जांच में आरोप सही पाए जाने पर उसे बिलाड़ा से हिरासत में लिया गया और फिर पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। इस पूरे मामले में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि जब कांग्रेस का 70 साल तक देश में शासन रहा तब तो इन्हें पूर्वी राजस्थान की पानी की समस्या याद नहीं आई और न ही इस तरह की परियोजना का कोई प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया और अब जाकर कांग्रेस को ईआरसीपी की याद आ रही है। उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का प्रस्ताव वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान भेजा गया था और अब यही पार्टी पानी भी लाएगी। कांग्रेस की सरकार में तो लोग प्यासे मर रहे हैं। दौसा में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में वो 16 अप्रैल को दौसा में मटका फोड़ आंदोलन करेंगे। अब पता नहीं कैसे ज्यादा चिंता करने लगी है कांग्रेस ईआरसीपी की। 70 साल के राज में देश की आजादी से लेकर अब तक तो प्रोजेक्ट भेजा नहीं। भेजा तो भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा जी ने भेजा ना, तो जिन्होंने भेजा है वो पार्टी पानी लाएगी। इन्होंने तो प्यासा मार दिया, प्यास मर रहे हैं। राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी और दौसा में कांग्रेस ने रैली निकाली। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार से 13 जिलों के लिए प्रस्तावित ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग रखी। दौसा में हुए कांग्रेस के इस प्रदर्शन में कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा, बांदीकुई विधायक जीआर खटाना और जिला अध्यक्ष रामजी लाल ओढ़ सहित अनेक कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जयपुर और अजमेर के दौरे पर आए थे तब उन्होंने पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना को लेकर अनेक घोषणा की थी, लेकिन धरातल पर अभी तक इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया है और जल शक्ति मंत्री इस पूरे प्रकरण में झूठ भी बोल रहे हैं। पूरी राजस्थान जो कभी हरा भरा हुआ करता था और पश्चिमी राजस्थान जो ड्राई एरिया था आज हम बिल्कुल पूरा रेगिस्तान बन चुका है और इसको लेकर के पूरी राजस्थान के 13 जिला जिसमें दौसा जिला भी सम्मिलित है। ईआरसीपी पूरी राजस्थान नहर परियोजना लंबी मशक्कत के बाद हम बना करके भारत सरकार को भेज रखी है। जैसा मंत्री जी ने बताया, ये पूर्वी राजस्थान नहर योजना है, ये इन 13 जिलों के लिए एक तरह से लाइफ लाइन है और अगर ये योजना लागू नहीं हुई तो ये पूरे जिले 13 के 13 जिले अगले 5-10 साल में पूरे ड्राई हो जाएंगे और यहाँ पीने के पानी की तो बड़ी किल्लत होगी। मैं समझता हूँ अगर ये नहर योजना लागू होगी तो इससे निश्चित ही कुछ सिंचाई के साधन भी बनेंगे। धौलपुर के बाड़ी के एक निजी स्कूल ने अपने ही स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा को बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठने देने की धमकी दी है और इसके लिए उसका प्रवेश पत्र भी विद्यालय प्रशासन की ओर से नहीं दिया जा रहा है। बाड़ी शहर के मलकपाड़ा के रहने वाले जगन्नाथ बंसल ने आरोप लगाया है कि उनकी 3 बेटियां और एक बेटा शहर के एबेजनर मिशन स्कूल में पढ़ते हैं। पिछले 2 साल कोरोना काल में स्कूल बंद रहे थे। इस साल जब स्कूल शुरू हुए तो वे अपने बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रशासन से साफ साफ कहा कि वे कोरोना काल की थोड़ी बहुत फीस ही जमा करा सकते हैं, पूरी फीस नहीं दे सकते। इस पर स्कूल प्रशासन ने उनसे कुछ भी नहीं कहा और बच्चों को स्कूल भेजने की बात कही। इसके बाद उन्होंने इस सत्र की चारों बच्चों की 32,800 की राशि जमा करवा दी। साथ में कोरोना काल के भी 5,000 उन्होंने दे दिए। अब स्कूल प्रशासन उनसे पूरे 1 साल की 32,800 रुपए की फीस मांग रहा है और नहीं देने पर 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली उनकी बेटी सिद्धि बंसल को 19 अप्रैल से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा से रोकने की धमकी दी है। पिछले 2 साल से कोरोना काल के चक्कर में हमने फीस नहीं भरी तो फिर भी मेरे पापा फीस दिया है। अभी वो फीस मांग रहे हैं, इस वजह से वो कोरोना पेपर हमें नहीं बैठने देने की धमकी दे रहे हैं। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा वैभव गालरिया ने चित्तौड़गढ़ में अपनी मेडिकल टीम के साथ निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज और जिला राजकीय सांवलिया जी चिकित्सालय का निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ दौरे पर आए वैभव गालरिया ने जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल और मेडिकल टीम के सदस्यों के साथ बोजुंदा के समीप निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज और जिले के सबसे बड़े जिला राजकीय श्री सांवलिया जी चिकित्सालय के साथ महिला एवं बाल चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने चिकित्सालय पीएमओ दिनेश वैष्णव से चिकित्सालय संबंधी जानकारी प्राप्त की।
वहीं निरीक्षण के पश्चात प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा वैभव गालरिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसी सत्र में चित्तौड़गढ़ मेडिकल कॉलेज के प्रारंभ होने की पूरी संभावना है। इसी को लेकर मेडिकल टीम के साथ उन्होंने दौरा किया है। चित्तौड़ में इसी वर्ष हम मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने वाले हैं और एनएमसी में इसके लिए अप्लाई किया जा चुका है। एक इंस्पेक्शन एनएमसी का हो भी चुका है। उन्होंने जो भी अपने कमेंट्स भेजे उस पर हमें रिप्लाई दे दिया है। आज उसी का रिव्यू करने के लिए आया था। जिला कलेक्टर महोदय और जो नाड़ावत साहब हैं एक्स MLA उनके साथ बैठ करके डिटेल में रिव्यू किया अधिकारियों के साथ। अच्छी गति से काम चल रहा है। श्रीगंगानगर में गंगा नहर से सिंचित इलाके के किसानों को अब नहरों की स्थिति जानने के लिए किसी से संपर्क करने की जरूरत नहीं रहेगी। गंगा नहर क्षेत्र के किसान अब मोबाइल ऐप के जरिए पूरी जानकारी ले सकेंगे। जिला प्रशासन की ओर से गंगा नहर सिंचाई प्रणाली वेबसाइट और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है। इस मौके पर मौजूद जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने कहा कि ऐप लॉन्च करने के पीछे उनका मोटिव पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में ट्रांसपेरेंसी लाना है। आमतौर पर किसानों के मन में यही रहता है कि उनकी नहर को आखिर क्यों चालू नहीं किया गया। अब इस मोबाइल ऐप के जरिए किसान एक क्लिक से अपने इलाके की नहरों की सही स्थिति जान सकेंगे। ऐप की वर्किंग प्रोसेस को लेकर कहा गया है कि ऐप में लॉगिन करने के बाद 3 भाषाओं के ऑप्शन मिलेंगे। पंजाबी, हिंदी अथवा अंग्रेजी चुनकर उसके अनुसार जानकारी ले सकेंगे। इस सारी व्यवस्था को इस SCADA सिस्टम से जोड़ा गया है। नहरों में भी स्पेशल डिवाइस लगाकर इस तरह की व्यवस्था की गई है कि किसान को नहरों की पूरी जानकारी एक क्लिक पर मिल सके। एक वेबसाइट का डिज़ाइन किया गया है जो NIC के माध्यम से किया गया है और हमारे किसान भाई जो गंगा नाल से जुड़े हुए हैं 3.5 लाख हैं गंगानगर में, उनके लिए एक एप्लीकेशन डिज़ाइन की गई है और संदेश आपके थ्रू उनको मैसेज के थ्रू पता लग जाएगा कि कौन सी कनाल कब खुल रही है, कब बंद हो रही है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक के तौर पर रहने के दौरान जिन्होंने अत्याचार सहे और राहत की उम्मीद में भारत आए, अब उन्हें भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र मिला तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। जैसलमेर कलेक्ट्रेट स्थित DRDA हॉल में पाक विस्थापितों के लिए आयोजित किए गए 3 दिवसीय शिविर के अंतिम रोज जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सांगड़ से विस्थापित होकर आए 4 विस्थापितों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा। इस मौके पर जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव, पाक विस्थापितों के लिए संघर्षरत हिंदू सिंह सोढ़ा और अतिरिक्त कलेक्टर हरि सिंह मीना के साथ जयपुर से गृह विभाग की आई टीम के सदस्य भी मौजूद थे। जिन 4 व्यक्तियों को नागरिकता मिली वे सालों से जैसलमेर में निवास कर रहे हैं। शिविर में उनके आवेदनों की जांच में सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इन्हें भारतीय नागरिकता मिली है। हालांकि अभी भी यहाँ 180 लोग ऐसे हैं जो लंबे अरसे से भारतीय नागरिकता की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुल 181 आवेदनों पर विचार किया गया। उसके लिए जो पूर्ण पात्र पाए गए 4 को नागरिकता दी गई और 17 ऐसे हैं उसमें कोई छोटी मोटी कमी है। तो ये शिविर निरंतर चलते रहेंगे। ये 3 दिन तक अभी कैंप लगा है, 11, 12 और 13 तारीख में अप्रैल में, और इसमें कोशिश की गई कि जितने अधिक प्रकरणों में ये कार्रवाई करा ली जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। दौसा शहर की देवगिरी पहाड़ी पर पिछले 1 साल से दहशत बनकर लोगों की नींद उड़ाने वाले पैंथर का एक शावक वन विभाग के जाल में फंस गया है। दरअसल दौसा शहर की आबादी वाले क्षेत्र में देवगिरी पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर करीब आधा दर्जन पैंथर पिछले 1 साल से मूवमेंट कर रहे हैं। उन्हीं में से कई पैंथर्स लोगों के पालतू जानवरों को अपना निशाना बना रहे थे। इसी के चलते आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोग दहशत में थे। लोगों में पैंथर के डर को देखकर पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए वन विभाग ने यहाँ पिंजरा लगा रखा था, लेकिन लंबे अरसे से एक भी पैंथर ट्रैंकुलाइज नहीं हो पाया था। ऐसे में पैंथर के एक शावक का पिंजरे में फंस जाना लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं है। रात के वक्त वन विभाग के पिंजरे में पैंथर का शावक जैसे ही फंसा, आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पैंथर के शावक को मौके से ले जाया गया और फिर उसे जंगल में छोड़ा गया। उत्तर पश्चिम रेलवे ने जगतपुरा स्थित रेलवे अधिकारी क्लब में 67वां क्षेत्रीय रेल सप्ताह समारोह मनाया। इस समारोह में उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 175 रेल कर्मियों को महाप्रबंधक स्तर पर पुरस्कार दिए। इनमें 32 राजपत्रित और 143 अराजपत्रित कर्मचारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 15 सामूहिक पुरस्कार भी प्रदान किए। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि मंडलों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए कुल 35 कार्य कुशलता शील्ड प्रदान की गई, जिसमें अजमेर मंडल को 7, जोधपुर मंडल को 9, बीकानेर मंडल को 4 और जयपुर मंडल को 9 शील्ड प्रदान की गई। इसी तरह जयपुर स्थित केंद्रीय चिकित्सालय, अजमेर स्थित कैरेज कारखाना,
जोधपुर स्थित भंडार डिपो को भी शील्ड प्रदान की गई है। साथ ही निर्माण संगठन यूनिट जोधपुर और मकराना को एक शील्ड संयुक्त रूप से 6 माह के लिए दी गई। आज उत्तर पश्चिम रेलवे के कुल 174 जिसमें कि 32 राजपत्रित और 142 अराजपत्रित कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया गया है। यहाँ हमारा कोई भी हॉस्पिटल हेल्थ यूनिट कोविड की वजह से एक दिन या 1 घंटे के लिए भी बंद नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट था। झुंझुनू के नवलगढ़ स्थित राज्य के तीसरे सबसे बड़े साइंस पार्क के अब दिन बदलने वाले हैं। इस साइंस पार्क में नई गैलरी, 3D थिएटर, LED, अत्याधुनिक तारामंडल और विज्ञान से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार और नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने साइंस पार्क का नगरपालिका अध्यक्ष शोएब खत्री के साथ निरीक्षण भी किया। इस दौरान डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कहा कि साइंस में बड़ा स्कोप है। इस पार्क का प्रमुख उद्देश्य इस क्षेत्र के बच्चों को पार्क के जरिए और विज्ञान से जुड़ी हर रोचक जानकारी उपलब्ध करवाना है। तारामंडल का भी हम लोग नया इसमें ला रहे हैं। 3D मूवी, जो 3D मूवी होती है साइंस से जुड़ी हुई, वो भी एक यहाँ पे थिएटर बनाने का मेरा एक सपना है जो जल्दी पूरा हुआ। थिएटर तो हम अंदर बना हुआ है, लेकिन उसको अब मूर्त रूप देना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कल मैं और अधिकारियों के साथ बैठ के जयपुर में चर्चा करके, और अभी वर्तमान में जो श्रीमती जाहिदा खान इसकी मिनिस्टर हैं, उनसे मैं बात करके और बजट की व्यवस्था करेंगे। कुछ विधायक कोटे से भी दूंगा, कुछ भामा साहब को भी आमंत्रित करेंगे, ताकि हमारे साइंस पार्क वापस गति पकड़े और बच्चे इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। अजमेर के एसपी विकास शर्मा की पहल पर अजमेर पुलिस ने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। दरअसल राजस्थान में बिगड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने में राजस्थान पुलिस 24 घंटे मुस्तैदी से काम कर रही है। इस चक्कर में इन पुलिस वालों की निजी जिंदगी भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में अजमेर पुलिस ने गणगौर की सवारी के दौरान ड्यूटी कर रहे CO मुकेश सोनी का जन्मदिन मनाया। एसपी विकास शर्मा ने गणगौर की सवारी मार्ग पर पहुंचकर मुकेश सोनी को जन्मदिन की बधाई दी और केक कटवाया। इस दौरान सवारी में शामिल लोगों ने भी मुकेश सोनी को बधाई दी और बैंड वादकों ने भी जन्मदिन का गाना बजाकर सोनी को जन्मदिन की बधाई दी। ड्यूटी के दौरान जनता का ये प्रेम है कि उन्होंने मुझे जन्मदिन के अंदर इतनी बधाइयाँ दी है। अद्भुत हूँ मैं इस बधाइयों से। हमारे एक पुलिस अधिकारी का आज साथ में बर्थडे था, तो हमारे त्यौहार, हमारी हर खुशी जो है वो जनरली लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही होती है, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम सबकी जिनकी ड्यूटी नहीं थी वो भी हम यहाँ पर आए हैं ताकि हम अपने साथी को विश कर सकें। बाड़मेर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। यहाँ के चौहटन चौराहा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष आदुराम मेघवाल, दलित नेता उदाराम मेघवाल, बीजेपी SC मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण वडेरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव, पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर OP विश्नोई सहित हजारों की तादाद में भीम सैनिकों ने माल्यार्पण कर जयंती मनाई। भारतीय संविधान के रचयिता निर्माता जिस व्यक्ति ने अकेले गरीब, असहाय, निर्धन, दलित इस समाज के लिए इतना काम किया कि किस प्रकार से वो सबकी बराबरी पे आ सकें, उनकी 131वीं पुण्यतिथि पे मेरी तरफ से, बाड़मेर पुलिस परिवार की तरफ से शुभकामनाएं, बधाई सबको। भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर दौसा में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में दौसा के अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। उनकी जयंती पे प्रोग्राम था। सुबह 7 बजे गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कलेक्टर साहब, इंडियन साहब आके माल्यार्पण किया था। उसके बाद में यहाँ जो भी है सभी समाज के लोगों ने यहाँ बाबा साहब की मूर्ति पे माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा है। अंबेडकर सर्किल पर सुबह माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा गया। बाबा साहब ने देश को सभी वर्गों का के लिए संविधान निर्माण किया। महावीर जयंती के मौके पर सीकर में एक शोभा यात्रा निकाली गई। कोरोना की वजह से करीब 2 साल बाद इस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। भगवान महावीर की जयंती के मौके पर निकाली गई इस शोभा यात्रा में सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। इस शोभा यात्रा में शहर के जैन समाज के सभी गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान भगवान महावीर के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई।
इसके साथ साथ नगर परिषद सभापति जीवन खान सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कोविड के 2 साल निकलने के बाद आज तीसरे साल भगवान महावीर का जो जुलूस सीकर जिले में निकला है वो एक ऐतिहासिक जुलूस के रूप में फलीभूत हुआ है। भगवान महावीर अपने अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर उन्होंने काफ़ी जो है अपने को प्रोत्साहित किया है। आज के समाज में आज के बच्चों को इन 2 सिद्धांतों की बहुत ज़रूरी है, सत्य और